दुष्ट आत्मा के लक्षण क्या होते हैं? अगर कोई दुष्ट आत्मा ग्रसित है या दुष्ट आत्मा ने उसके ऊपर प्रभाव डाला हुआ है तो फिर उसके लक्षण क्या होते हैं? जैसा मैंने आपको बताया, शारीरिक विकृति हो जाती है। कैसे हो जाती है? पीठ का झुक जाना, डिमोनिक पेन का हो जाना। तो इससे पता चलता है कि कोई डिमोनाइज्ड हो रहा है, दुष्ट आत्मा प्रभाव डाल रही है उसके ऊपर। वो अगर कोई दुष्ट आत्मा ग्रसित है तो वो उसकी आवाज आपको दूसरी सुनाई देगी। आवाज दूसरी सुनाई देगी, वो जोर से चिल्लाएगा या जोर से हंसेगा, ताकि जो आसपास जो लोग हैं उनके अंदर डर उत्पन्न किया जा सके, क्योंकि दुष्ट आत्माएं डर को खाती हैं। और शारीरिक रूप से बदलाव होना शुरू हो जाता है, उनके मुंह से झाग निकलते हैं। और मैंने देखा है मुंह से झाग निकलते हुए, लेकिन जो दूसरे एक्सॉर्सिस्ट बताते हैं कि आंखें जो हैं वो रोल होकर के पीछे चली जाती हैं, ये मैंने अभी तक नहीं देखा है। फादर लैम्पर्ट कहते हैं कि पूरी आंखें जो है वो काली हो गई थी एक बार जब वो एक व्यक्ति में से दुष्ट आत्मा को निकाल रहे थे, वो भी मैंने नहीं देखा है। लेकिन फादर लैम्पर्ट ने लिखा है कि ऐसा होता है। और दुष्ट आत्मा जो है अपनी शक्ति का प्रदर्शन करती है ऐसा करने के द्वारा। अत्यंत बुरी दुर्गंध निकालती है जो कि उनका स्वभाव है, और कमरे के तापमान के अंदर परिवर्तन कर देती है। अगर दुष्ट आत्मा ग्रसित कोई व्यक्ति है तो उसके कमरे का तापमान जो है वो बहुत ही ज्यादा ठंडा रहेगा। ठंडा क्यों रहेगा? क्योंकि ठंडापन जो है वो लाश के जो डेड बॉडी है उसके टेम्परेचर को दिखाता है, यानी परमेश्वर से उनके अलगाव को दिखाता है, और इसीलिए वो ठंडे टेम्परेचर को प्रकट करती हैं। या तो वो अनियंत्रित रूप से हंसती चली जाएगी, आप प्रार्थना करेंगे यीशु मसीह के नाम से निकल, मैं यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूं इसमें से निकल, वो इतना जोर जोर से हंसेगी, इतना जोर जोर से हंसेगी कि आपको ऐसा लगेगा कि आपके अंदर कोई सामर्थ्य नहीं है। आपके अंदर सामर्थ्य है, लेकिन ये दुष्ट आत्माओं की ट्रिक होती है ताकि जो दुष्ट आत्मा निकालने वाला हो वो इस बात को सोचे, इस बात को समझे कि मैं इसको नहीं निकाल पा रहा हूं, ये मुझसे भी ज्यादा ताकतवर है, यीशु मसीह के नाम का भी इसके ऊपर असर नहीं हो रहा है। तो वो इस प्रकार से मैनिफेस्ट करती है। और कई जगहों पर सांप की तरह वो फुसफुसाती है, सांप की तरह हरकतें करती है, जिससे पता चलता है कि ये फॉलन क्रीचर्स हैं। और कुछ बहुत ही एक्सट्रीम केसेस जो होते हैं उसके अंदर ये चीज मैंने नहीं देखी है। एक्सट्रीम केसेस के अंदर जो दुष्ट आत्मा ग्रसित को अगर किसी कुर्सी से बांध दिया जाए या किसी पलंग से बांध दिया जाए तो वो कुर्सी या वो पलंग जो है वो हवा में उठ जाता है, ये मैंने नहीं देखा है। फादर विंसेंट लैम्पर्ट कहते हैं कि जब मैं अंडर ट्रेनिंग था, मैं रोम के अंदर अंडर ट्रेनिंग था, वहां पर पहली बार मैं कोई एक्सोर्सिज्म देख रहा था तो उसमें मैंने देखा था, फादर लैम्पर्ट कहते हैं कि जिस व्यक्ति में से दुष्ट आत्मा को निकाला जा रहा था वो कुर्सी के साथ, कुर्सी से बंधा हुआ था, कुर्सी के साथ ही 5 फुट तक ऊपर चला गया था, और जो प्रीस्ट था उसने उसके सिर पर हाथ रख के उसको वापस से जमीन के ऊपर उतार दिया था। फादर लैम्पर्ट कहते हैं मैं इतना ज्यादा डर गया था उसको देख करके कि मेरा मुंह खुला का खुला रह गया था, और मैंने कहा कि ये बिशप ने मुझको कहां पर फंसा दिया है। तो ये सब चीजें होती हैं। वो कहते हैं कि ये सब चीजें दूसरों को बताई जाए तो वो विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा होता है, फादर लैम्पर्ट बताते हैं। अब कौन व्यक्ति जो है वो पोजेस्ड हो सकता है? मैंने कहा मसीही लोग पोजेस्ड नहीं हो सकते हैं, जिनका संबंध परमेश्वर के साथ घनिष्ठ है, वो परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन कर रहे हैं, यीशु मसीह के साथ चल रहे हैं, वो पोजेस्ड नहीं हो सकते। फादर अमोर्थ ने अपनी किताब के अंदर बताया है कि कौन कौन लोग पोजेस्ड इजीली हो जाते हैं। तो वो एक बात लिखते हैं अपने चैप्टर के स्टार्टिंग में ही कि कोई भी अपने आप को एक्सक्लूड ना समझे, कोई भी ये ना सोचे कि मैं नहीं हो सकता हूं, एक्सक्लूड ना समझे। उन्होंने तो ये तक लिख दिया कि प्रीस्ट भी पोजेस्ड हो सकते हैं अगर उनका संबंध, उनका कमिटमेंट परमेश्वर के साथ प्रॉपर नहीं है। तो अधिकतर मामलों में वो कहते हैं कि वो लोग जो कि विश्वास में कमजोर होते हैं और जिनका संबंध और कमिटमेंट परमेश्वर के साथ नहीं होता है, वो ज्यादा सरल शिकार होते हैं दुष्ट आत्माओं के। लेकिन वो कहते हैं कि शैतान जो है वो प्रार्थना, उपवास और धार्मिक जीवन जीने वाले व्यक्ति में भी हो सकता है। कफरनहूम के अंदर एक व्यक्ति था जो आराधनालय के अंदर बैठा हुआ था, आराधनालय का मेंबर था, भक्त यहूदी था, लेकिन वो डीमन पोजेस्ड था। फादर अमोर्थ कहते हैं कि
एक शैतान जो है वो उपवास करने वाले, प्रार्थना करने वाले और धार्मिक जीवन जीने वाले व्यक्ति में भी हो सकता है। वो हर तरह से धोखा दे सकता है। वो कहते हैं पोजेस्ड पर्सन जो होता है, दुष्ट आत्मा ग्रसित पर्सन जो व्यक्ति जो होता है, वो बपतिस्मा भी ले सकता है और चर्च में भी आ सकता है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि शैतान बहुत बड़ा धोखेबाज है। और कभी कभी व्यक्ति के अंदर कम विश्वास होता है। मान लीजिए किसी के अंदर कम विश्वास है, वो डीमन पोजेस्ड है, चर्च भी जा रहा है, बपतिस्मा भी लिया हुआ है, लेकिन जैसे जैसे उसका विश्वास बढ़ना शुरू होता है, जैसे जैसे वो वचन का पालन करना शुरू करता है, पवित्रता में जीवन जीना शुरू करता है, वैसे ही दुष्ट आत्मा जो है अपने आप को मैनिफेस्ट करना भी शुरू कर देता है, वैसे ही कर देता है। तो दुष्ट आत्माएं कभी कभी सालों तक छुपी हुई रह सकती हैं, फादर अमोर्थ कहते हैं, और कभी कभी वो एकदम से खुद को मैनिफेस्ट कर देती हैं। अब कैसे पता लगाएं कि कोई व्यक्ति पोजेस्ड है या नहीं है? अगर कोई व्यक्ति चर्च में या धार्मिक सभाओं में जाने से कतराता है, या प्रार्थना करवाने से, आराधना में जाने से, या प्रभु भोज से दूर भागता है, इसका क्लियर साइन है कि वो उसके ऊपर दुष्ट आत्मा का प्रभाव है या वो दुष्ट आत्मा ग्रसित हो रहा है। तो फादर अमोर्थ कहते हैं कि एक व्यक्ति, वो ही व्यक्ति चर्च में आने से कतराता है, यीशु मसीह के क्रूस को देख करके कतराता है, प्रभु भोज से कतराता है, प्रार्थना करवाने से कतराता है, जो व्यक्ति दुष्ट आत्मा ग्रसित होता है। तो इससे पता चल जाता है कि व्यक्ति धार्मिक चीजों का प्रतिरोध कर रहा है, यानी कि इसके अंदर कोई डीमन घुसा हुआ है। लेकिन फादर अमोर्थ फिर भी इस बात को कहते हैं कि कोई भी ऐसा मसीही जो परमेश्वर से जुड़ा हुआ है, पवित्र आत्मा पाया हुआ है, उसके शरीर के ऊपर दुष्ट आत्माएं कब्जा नहीं कर सकती हैं। परमेश्वर किन्हीं केसेस में परमिट करता है अत्याचार के लिए, जैसा अय्यूब के साथ हुआ, पौलुस के साथ हुआ, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है। संतों के साथ ऐसा हुआ कलीसिया इतिहास में, लेकिन सबके साथ परमेश्वर अलाउ करता भी नहीं। तो आज क्या हो गया है कि हम कहते हैं कि मसीहों का दुष्ट आत्माएं कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती हैं, मसीहों के शरीरों के ऊपर दुष्ट आत्माएं कब्जा नहीं कर सकती हैं, लेकिन वो इन्फेस्टेशन कर सकती हैं, वो वैक्सेशन कर सकती हैं, वो ऑपरेशन कर सकती हैं, वो ऑब्सेशन कर सकती हैं, सनक में भी डाल सकती हैं, लेकिन पोजेस्ड नहीं कर सकती हैं। लेकिन ये 4 काम वो मसीहों के साथ भी कर सकती हैं। इसलिए फादर अमोर्थ कहते हैं कोई भी अपने आप को एक्सक्लूड ना समझे, प्रीस्ट भी अपने आप को एक्सक्लूड ना समझे, प्रीस्ट भी इन चारों कैटेगरीज का शिकार बन सकता है। पोजेस्ड नहीं होगा वो एक अलग बात है, लेकिन वो अत्याचार तो कर ही सकती है, वो डिमोनाइज तो अपना प्रभाव तो उनके ऊपर डाल ही सकती है। तो इसीलिए प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ है कि शैतान की कुछ गहरी बातें हैं जिनको मसीही लोग नहीं जानते हैं और इसलिए ट्रैप में फंस जाते हैं। और पौलुस दावे के साथ कहता है कि शैतान का कोई भी दाव हम पे नहीं चल सकता है, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। तो मेरे लेसन को मैं इस समय यहीं पर ही समाप्त कर रहा हूं।